चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। संसद ने 2 कृषि सुधार विधेयक किए पारित। कृषि मंत्री ने कहा कि इन विधेयकों से किसानों के जीवन में आएगा ऐतिहासिक बदलाव। देश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लोगों को बेहतर पोषण के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से स्थापित की जा रही हैं 33 पोषण वाटिकाएं। अब समाचार विस्तार से। संसद ने किसानों कृषि से संबंधित 2 विधेयक पारित कर दिए हैं। आज राज्यसभा में कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सुविधा विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण तथा संरक्षण कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार संबंधी 2020 के विधेयक को राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया है। लोकसभा में पहले ही यह विधेयक पारित हो चुका है। राज्यसभा में इन पर हुई बहस का जवाब देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह विधेयक किसानों को स्वतंत्रता देने वाला है। आज राज्यसभा में कृषि सुधार की दृष्टि से 2 बिल चर्चा में थे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक लंबे अरसे से किसान घुटन महसूस कर रहा था, बेबसी महसूस कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्याय दिलाने के लिए विधेयक बनाए। कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य व खरीद पहले की तरह जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह दोनों विधेयक ऐतिहासिक बदलाव लाएंगे। अब किसान अपनी इच्छा से अपना उत्पाद कहीं भी बेच सकेगा और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। इन विधेयक पर बहस में हिस्सा लेते हुए विपक्ष ने विरोध किया। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 की बीमारी की जांच के लिए 12,06,000 से अधिक टेस्ट किए गए, जो कि एक दिन में अब तक के सबसे अधिक हैं। देश भर में अब तक 6 करोड़ 3 लाख टेस्ट कोविड-19 बीमारी का पता लगाने के लिए किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले 24 घंटे में इस बीमारी से संक्रमित रोगियों में से 6,612 मरीज ठीक हो गए हैं और ठीक होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 79.68% हो गई है। अब तक इस बीमारी से संक्रमित लोगों में से 43 लाख ठीक हो गए हैं। भारत में इस बीमारी की मृत्यु दर 1.61% है, जो कि विश्व के और देशों के मुकाबले बहुत कम है। इस समय देश भर इस बीमारी से पीड़ित 10 लाख 10 एक्टिव मामले हैं। हरियाणा में कल 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के मार्गदर्शन और परामर्श के लिए स्कूलों को आंशिक तौर पर खोला जा रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों व विद्यार्थियों के लिए कुछ मानव संचालन प्रक्रियाओं को जारी किया है। विद्यार्थियों को अपने माता पिता से लिखित अनुमति लेकर आना होगा। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया कि अध्यापकों के लिए कोविड टेस्ट करवाने और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने से पहले ही अनुरोध किया गया है। कोविड टेस्ट के संबंध में जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में मुख्य चिकित्सा अधिकारी और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी बैठक करके टेस्ट करने के लिए कार्यक्रम तैयार करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से टेस्ट करवाने के स्थान की जानकारी, तिथि, समय और समन्वय संपर्क नंबर अध्यापकों तक पहुंचाया जाएगा। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि टेस्ट करवाने की प्रक्रिया जारी रहेगी ताकि सभी अध्यापकों के टेस्ट हो सके। उधर चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ते बच्चों के अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजने की इच्छा जताई है, जिसके कारण शहर के स्कूलों को 9वीं और 12वीं कक्षा के लिए खोलने की तैयारियां हो रही हैं। केंद्र सरकार की ओर से 21 यानी कल से 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने की अनुमति दी गई है, पर साथ ही परिजनों की अनुमति मिलना जरूरी है। इसलिए यूटी शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता से बातचीत की गई। 25,000 के लगभग माता पिता ने पढ़ाई से संबंधित बच्चों के डाउट क्लियर करने के लिए स्कूल भेजने की इच्छा जताई है। यूटी शिक्षा की ओर से कल से 50% शिक्षकों को स्कूल बुलाने का फैसला किया गया है तथा बच्चों को बुलाने से संबंधित योजना तैयार कर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही स्कूलों को सैनिटाइज करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है, परंतु अभी बच्चों को स्कूल बुलाने की तिथि सक्षम अधिकारी द्वारा तय की जाएगी। चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण
290 नए मामले सामने आने के बाद शहर में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 2911 हो गई है। शहर में 6 अन्य कोरोना पीड़ितों की मृत्यु के साथ ही इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 116 हो गई है। कल से 351 कोरोना संक्रमित मरीजों को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई। अब तक 6,766 कोरोना संक्रमित चंडीगढ़ में स्वस्थ हो चुके हैं तथा स्वास्थ्य विभाग संक्रमण फैलने से रोकने के लिए बड़े स्तर पर कार्य कर रहा है। शहर में घोषित माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्रों में स्क्रीनिंग सैनिटाइजेशन का कार्य हो रहा है। नए मिल रहे कोरोना संक्रमितों के पारिवारिक सदस्यों की टेस्टिंग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर में टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने लोगों से कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी हिदायतों का पालन करते हुए मास्क पहनने तथा सामाजिक दूरी बनाकर रखने की अपील की है। थैलेसेमिक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से पीजीआई तथा सेक्टर 32 के जीएमसीएच के सहयोग से 200वां रक्तदान शिविर लगाया गया है। चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के लगभग 450 थैलेसेमिक मरीजों के लिए इस ट्रस्ट की ओर से रक्त मुहैया करवाया जाता है, क्योंकि लोगों को स्वस्थ रहने के लिए खून की आवश्यकता होती है तथा उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा सही रहने के लिए खून चढ़ाया जाता है। पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगतराम की ओर से ट्रस्ट द्वारा कल लगवाए गए रक्तदान कैंप का उद्घाटन किया गया। उन्होंने ट्रस्ट के इस कार्य की प्रशंसा की, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ट्रस्ट थैलेसीमिया के मरीजों की मदद कर रहा है। ट्रस्ट की ओर से अब तक 1700 यूनिट रक्त इन शिविरों के माध्यम से इकट्ठा किया जा चुका है। ट्रस्ट की ओर से 6 जून से हर शनिवार को शिविर का आयोजन किया जाता है, ताकि कोविड-19 के चलते थैलेसीमिया के मरीजों को रक्त की कमी न हो। ट्रस्ट के सदस्य सचिव राजेंद्र कालरा ने सभी रक्तदाताओं का धन्यवाद किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से उन लोगों को विशेष लाभ हो रहा है जिनके रोजगार पर कोरोना महामारी के कारण प्रभाव पड़ा है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं व चावल तथा किलो दाल दी जाती है। लॉकडाउन शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही ये योजना शुरू कर दी गई, ताकि कामकाज बंद होने के कारण लोगों को खाने की कमी न हो व उन्हें पर्याप्त मात्रा में राशन मुहैया करवाया जा सके। पिछली बार लॉकडाउन में भी राशन मिला था, तो इस बार भी मिला है। तो प्रधानमंत्री ने जो ये सब काम किया है वो बहुत अच्छा किया है, गरीबों के बारे में सोचा है, इसलिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरे को लॉकडाउन में भी मिला था राशन, अब की बार फिर मिला है राशन। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नवंबर में होने वाली इस योजना से देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय महिला व बाल विकास और वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि देश में चल रहे पोषण माह को जन भागीदारी से सफल बनाना है, ताकि महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को दूर किया जा सके। इस संबंध में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी पोषण माह मनाया जा रहा है। इस संबंध में सलाहकार सरिता गुडवानी ने डीडी न्यूज़ को बताया कि हर आंगनवाड़ी में से भरपूर पौधे व सब्जियां लगाए गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 33 आंगनवाड़ियों में पोषण वाटिका स्थापित की जा रही हैं। इन पोषण वाटिकाओं में ऐसी सब्जियां व पौधे उगाने का प्रबंध किया गया है जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी हैं। इस माह के दौरान आंगनवाड़ियों में महिलाओं, किशोरियों व बच्चों को बुलाकर पोषण की महत्ता के संबंध में जानकारी दी जाती है। डीडी न्यूज़ से बातचीत करते हुए आंगनवाड़ी वर्करों में चल रही गतिविधि की जानकारी दी। किचन गार्डन बनाया, उसमें भिंडी, बैंगन, तुलसी और अजवाइन, लौंग, इलायची इत्यादि इनके पौधे लगाए। इसके लिए मैंने अपने जो आंगनवाड़ी में बच्चे को मदर्स आती हैं उनको इनके बारे में बताया कि इनके हर्बल गार्डन में जो मैंने बूटे लगाए इनका क्या फ़ायदा। इनका काढ़ा बनाकर पिएंगे, खुद पिएंगे, बच्चों को पिलाएंगे, परिवार को पिलाएंगे, वो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा और बच्चे स्वस्थ रहेंगे। पोषण माह के दौरान जानकारी प्राप्त करके पोषण के संबंध में अपनाई जा रही सावधानियों के बारे में भी लाभार्थी ने बातचीत की। यहाँ मैं आंगनबाड़ी में आती हूँ तो यहाँ पर मुझे मैडम ने हरी सब्जियों के बारे में बताया और हमें मोटिवेट किया बहुत ज़्यादा, जिससे कि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। स्थापित की जा रही पोषण वाटिकाओं में आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर पौधे लगाए जा रहे हैं और मौसम के अनुसार सब्जियां उगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। कल इस संबंध में डड्डू माजरा आंगनबाड़ी केंद्र में मोरिंगा व सहजन के पौधे लगाए गए। वहां पर उपस्थित महिलाओं व बच्चों को पोषण वाटिका लगे हुए पौधों की पौष्टिक मूल्य की जानकारी दी गई। इसके साथ ही आंगनवाड़ियों में संबंधित क्षेत्र के बच्चों को बुलाकर उनका डॉक्टरी निरीक्षण करवाया जा रहा है, ताकि बच्चों में खून की कमी व अन्य रोगों के संबंध में जानकारी मिल सके। समाज कल्याण, महिला व बाल विकास विभाग के निदेशक नवजोत कौर ने बताया कि इस माह से अधिक महिलाओं, किशोरियों व बच्चों से संपर्क कायम करने की कोशिश की जा रही है। पीजीआई चंडीगढ़
अस्पताल सेक्टर 16 से भी सहायता लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अब खबरें फटाफट। भारत के औषधि महानियंत्रक ने CRISPR जांच को वाणिज्य रूप से शुरू करने की दी मंजूरी ताकि कोरोना वायरस का अधिकतम सटीक तरीके से पता चल सके। भारत की 7 कंपनियों को कोविड-19 टीका टेस्ट करने के लिए लाइसेंस और अनुमति जारी की गई। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसके साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।